हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सहाय ट्यूटोरियल। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अगले सेगमेंट में हम लोग ग्रामर सेक्शन को लेके चलेंगे, तो उस सेगमेंट में आज मैंने ये निश्चय किया है कि कुछ टेंसेस पे बातें होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना था कि सर ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है, सर फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं हो पा रहा है, टेंसेस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, सर टेंस का कुछ कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। तो मैंने डिसाइड किया कि आज जो हमारा वीडियो होगा, आज हम लोग टेंस पे बात करेंगे। तो स्टूडेंट, आप लोग टेंस तो हमको लगता है कि बचपन से ही हम लोग पढ़ते आते हैं, लेकिन लास्ट तक, अंत समय तक इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। इसका 2-3 मेन रीज़न है। यदि हम उस रीज़न को देखें तो एक रीज़न ये होता है कि हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से टेंस को पढ़ते आ रहे हैं। एक पर्टिकुलर उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है जिसको हम लोग रटने लगते हैं या फिर उसको बैठाने का कोशिश करते हैं उस पर, और इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि एक पर्टिकुलर फार्मूला तो बेस ठीक है, लेकिन उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले देखते हैं टेंस। तो टेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो टेंस को हम लोग टाइम बोल सकते हैं, क्योंकि टेंस जो है वो समय को बताता है। टेंस को हम लोग टाइम बोल सकते हैं। बहुत अच्छा। तो यदि हम एक एग्जांपल को देखें कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस पूरे जो वाक्य है उसमें हमको क्या मिल रहा है? एक समय मिल रहा है और एक काम मिल रहा है। समय और एक काम। इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है। तो हम लोग इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जो टेंस होता है उसमें 2 चीज होते हैं, 2 ही चीजें होती हैं। एक समय होता है और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? काम होता है। काम का मतलब वर्क होता है। तो हम बोल सकते हैं कि टेंस वे रूल्स हैं जो ये बताते हैं कि कोई काम किस समय पे शुरू हुआ और कितना पूरा हुआ। कौन से समय पे शुरू हुआ, कितना पूरा हुआ, ये दोनों के अरेंजमेंट के रूल्स को ही टेंस कहते हैं। यदि ये पूरा हो गया, ये दोनों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए, टेंस हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम समय को कितने भागों में बांट सकते हैं डियर फ्रेंड्स? समय को हम लोग बेसिकली 3 भागों में बांट सकते हैं। क्या क्या? तो इसको हम लोग बांट सकते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये वर्तमान काल है। कोई भी काम अभी हम कर रहे होते तो यही प्रेजेंट होता है। किसी काम को यदि हम कर चुके होते हैं तो वो हमारा पास्ट हो जाता है। और यदि हम फ्यूचर की बात करें तो कार्य 3 ही तरह से हो सकते हैं। पूरे समय को 3 ही भागों में कैटेगराइज किया जाता है, बांटा जाता है। तो जब हम टाइम को 3 भाग में कैटेगराइज कर सकते हैं, इसको बांटते हैं, तो फिर वर्क को भी बांटने का कुछ हम लोग सोचते हैं कि चलो वर्क को भी बांट लेते हैं। तो यदि हम वर्क की बात करें तो वर्क क्या है? कोई काम कंटिन्यू जारी है, तो हम उसको काम को कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। या तो काम परफेक्ट है, काम कंप्लीट हो गया, जैसे आमिर खान कॉल अ परफेक्ट मैन, बोलते हैं इसको परफेक्ट है बात, या फिर आप किसी चीज को बोलते हैं कि परफेक्ट है। कभी कभी हम लोग अनिश्चित करते हैं कि हो पाया, नहीं हो पाया, कब शुरू हुआ, तो उस कार्य को हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट, इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट क्या होता है? हम लोग इसको सुना वर्ड है। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। जिस कार्य के लिए किसी भी समय का निर्धारण नहीं किया गया हो वह इनडेफिनिट होता है। एक और कैटेगरी बांटा गया है ग्रामर के अनुसार। हमको लगता है कि इसका कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ग्रामर के थ्रू इसको लेके चला जा रहा है, तो भी हम लोग इसको लेते हैं। तो मेरे पास फिर एक और आता है परफेक्ट इंडेफिनिट। परफेक्ट
indefinite। तो टेंस को सबसे पहले समझने, जानने, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टेंस को सिर्फ अपने जीवन के रेगुलर लाइफ में हम लोग जो डेली रूटीन करते हैं ना, वही टेंस है, उसी को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, अपने विचारों को, अपने ज्ञान को थोड़ा आप जागृत कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप इसको समझ जाएंगे। तो अब हम इसके बाद अगले सेगमेंट में ये देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है।